एक छोटे से शांत गांव का नाम था हरिहरपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी के कच्चे घर और दूर तक फैली सुनहरी धूप। उसी गांव में रहता था 10 साल का लड़का मोहन और उसकी बूढ़ी दादी गायत्री देवी। मोहन के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट, कुएं की रस्सी की आवाज और दूर से आती मंदिर की घंटी पूरे गांव को जगा देती थी। उठ जा मोहन, सूरज निकल आया है। खेतों में काम इंतजार कर रहा है। हाँ दादी, बस 5 मिनट और। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। वह पढ़ लिख कर गांव का स्कूल टीचर बनना चाहता था, पर उसके पास किताबें नहीं थीं और दादी के पास इतने पैसे भी नहीं थे। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा दादी, तब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बस तू सच्चा दिल रख बेटा, गरीबी शरीर को रोक सकती है। गांव में एक अमीर जमींदार था, ठाकुर साहब। उनके पास बड़ी हवेली, घोड़े और बहुत जमीन थी, लेकिन उनका दिल कठोर था। एक दिन मोहन उनके खेत में काम करने गया। ओ लड़के, जल्दी काम कर, नहीं तो आज की मजदूरी नहीं दूंगा। जी साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। दोपहर होते होते तेज धूप और लू चलने लगी। मोहन को चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे, यह क्या नाटक है? उठ और काम कर। साहब, बच्चा बीमार लग रहा है, उसे पानी चाहिए। दादी को खबर मिली तो वह दौड़ती हुई खेत पहुंची। आज का काम पूरा नहीं हुआ तो मजदूरी नहीं मिलेगी। रात को तेज ठंड पड़ने लगी। दादी के पास ठीक से कंबल भी नहीं था। वह मोहन को अपनी चादर में लपेटकर आग जला बैठी रही। दादी, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ न? नहीं बेटा, तू मेरी ताकत है, मेरी जान है। सुबह होते ही गांव के स्कूल मास्टर पंडित जी मोहन को देखने आए। उन्होंने उसकी हालत देखी और दादी से बात की। मां जी, यह लड़का बहुत होशियार है। अगर आप चाहे तो मैं इसे मुफ्त पढ़ाऊंगा। भगवान आपका भला करे। अब मोहन रोज स्कूल जाने लगा। वह मेहनत करता, किताबें पढ़ता और हर सवाल का जवाब ढूंढता। धीरे धीरे वह पूरे गांव का सबसे होशियार बच्चा बन गया। मोहन, तू इतना कैसे पढ़ लेता है? मेरी दादी की दुआएं और मेरी मेहनत। कुछ साल बाद गांव में बड़ा समारोह हुआ। मोहन ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। यह खबर ठाकुर साहब तक पहुंची। काश मैंने उस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार किया होता। उन्होंने दादी के घर जाकर माफी मांगी। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान सबको सही रास्ता दिखाते हैं। समय बीता। मोहन बड़ा हुआ और गांव का स्कूल टीचर बन गया। उसने गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया, ताकि कोई बच्चा उसकी तरह मुश्किलों में न फंसे। गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन सपना देखने से नहीं।